अपनी समाप्ति की ओर है। ओमिक्रॉन की जो तीसरी लहर थी, अभी स्थिति क्या है ओमिक्रॉन की, और स्कूल के लिए क्या फैसला लिया गया आपकी तरफ? देखिए, स्थिति बिल्कुल अब सामान्य होने जा रही है धीरे धीरे, और काफ़ी हद तक ठीक है इस टाइम, कोई वो नहीं। और 10वीं से लेके 12वीं तक के स्कूल जो है हमने बहुत पहले खोल ही दिए थे। आज हमने निर्णय लिया कि जो पहली क्लास से लेके और 9th क्लास तक के बच्चे जो हैं उनके लिए हम 10 फरवरी से स्कूल खोलने जा रहे हैं। कई जगह आंदोलन चल रहा है कि जब ऑनलाइन पढ़ाई हुई तो फिर ऑनलाइन ही पेपर भी होने चाहिए, और कई लोग इसके ऑफलाइन पेपर के पक्ष में। एज ए शिक्षा मंत्री आप किस पक्ष में हैं कि ऑफलाइन होना चाहिए, ऑनलाइन होना चाहिए? नहीं, देखिए, हम तो परिस्थितियों के ऊपर निर्भर हैं। अगर परिस्थितियां ठीक हैं तो निश्चित तौर से जो पेपर हैं वो ऑफलाइन ही लिए जाएंगे, लेकिन अगर परिस्थितियां सही नहीं हैं और संक्रमण बढ़ता है तो उस स्थिति में ऑनलाइन, सुरक्षा की दृष्टि से ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। तो इसके लिए कोई आंदोलन या कोई बयानबाजी की मैंने समझता कोई आवश्यकता है। ये तो एक मजबूरी का काम था कि मजबूरी थी इसलिए हमने स्कूल बंद करने पड़े, मजबूरी थी इसलिए हमने ऑनलाइन एजुकेशन का काम करना पड़ा, तो उसके लिए करना पड़ा। नहीं तो सारा कुछ ऑफलाइन ही चलेगा, और जिस प्रकार से पहले स्कूल चलते थे उसी प्रकार से चलेंगे। हाँ, इस ऑनलाइन से आने वाले टाइम में कहीं ना कहीं हमें और लाभ हो सकता है, क्योंकि एक नई चीज़ जो है वो चाहे मजबूरी में ही हमने शुरू की, लेकिन हम आने वाले टाइम में बच्चों की रिवीजन वास्ते या किसी और के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। एक बात और देखी गई सर कि पीछे मेवात मॉडल स्कूल थे, आपने उसको बंद करके और दूसरी जगह मर्ज किया है, या जो भी है वो क्या स्कीम थी, और दरअसल उसके लिए आप क्या विचार क्या कर रहे हैं मेवात के लिए? नहीं, देखिए, मेवात में जो टीचर की कमी थी उसके बारे में भी, और जो वहाँ का जो बोर्ड गठन हुआ था उसके बारे में भी हमारा है कि वहाँ पे कुछ तो टीचरों की कमी थी, उसको पूरा करना, और आने वाले टाइम में वहाँ और अच्छी शिक्षा मिल सके उसके लिए टीचरों की नियुक्ति करना, या जो रिटायर्ड टीचर हैं उसके बारे में हमने निर्णय लिया कि जो रिटायर्ड टीचर हैं उनको भी, जो गेस्ट रिटायर हैं उनको भी, और जो मान्यता प्राप्त जो एजुकेशन स्कूल हैं उनके अगर टीचर हैं वो रिटायर होते हैं तो उनको भी। इस प्रकार से हमने निर्णय लिया कि उस कमी को हम जल्दी से जल्दी पूरा कर सकें, आने वाले टाइम में भर्तियाँ भी करेंगे। संस्कृति को और बढ़ावा मिल सके उसके लिए कुछ खास फैसला लिया आपने, क्योंकि संस्कृत के अध्यापक सबसे कम है, और अब माना जा रहा है कि संस्कृत बहुत कम स्कूलों में पढ़ाई जाती है क्योंकि अध्यापक ही नहीं है, और पढ़ने वाले बच्चे पढ़ना भी चाहते हैं लेकिन वहाँ पे स्थिति नहीं है। तो अब क्या नया फैसला लिया जिससे बच्चे स्कूल में संस्कृत पढ़ सकेंगे? देखिए, एक तो उनकी प्रमोशन के मामले में जो समस्याएं रही थी, आज उसका भी हमने समाधान किया कि उनको प्रमोशन में कोई समस्या ना आए। और दूसरा, उनकी एक डिमांड थी कि जो बीएड करते हैं तो पहले वो बीएड संस्कृत के साथ करता था, तभी वो संस्कृत का टीचर लग सकता था। तो अब हमने उसमें एक चेंज किया है कि वो जैसे दूसरी भाषाओं के लिए है कि बीएड ही जरूरी है, उसके लिए संस्कृत शब्द जो था वो हमने उसमें रिमूव किया, उसमें सुधार किया, ताकि वो उनकी यूनियन की बहुत लंबे टाइम से डिमांड थी। संस्कृत अध्यापकों की भर्ती कब से शुरू करने का इरादा है? क्या मतलब क्या डिमांड भेजेंगे आप एजेंसी को, क्या प्रोसीजर अपनाएंगे आप लोग? देखिए, आने वाले टाइम में भर्ती तो सारी जो विषय हैं उन सारे विषयों के टीचरों की हम करने वाले हैं, और जो कमी है उसको पूरा करने का हमारा पूरा प्रयास रहेगा। एक अहम सवाल सर, पीछे यमुनानगर हो गया, चाहे गुड़गांवा हो गया, चाहे मेवात हो गया, उसमें देखा गया कि धर्मांतरण के बड़े मामले आए, और अमूमन मामले ईसाई और मुस्लिम धर्म से ज़्यादा जुड़े थे। कई लोगों को ईसाई बनाया जा रहा था और कई मुस्लिम जो है हिंदू की लड़कियों शादी कर लेते। तो अब इसको लेकर के एक फैसला लिया गया है, क्या है पूरा फैसला सर? नहीं, देखिए, उसमें हमने निर्णय ये लिया है कि कोई भी आदमी किसी को धोखे से, दबाव से, लालच से किसी भी व्यक्ति का मत परिवर्तन ना करे, उसके लिए कानून बनाया। अगर कोई व्यक्ति चाहता है अपनी इच्छा से वो अपना मत परिवर्तन करना चाहता है तो वो डिप्टी कमिश्नर के पास जाएगा और उसके बारे में उसको जानकारी देगा, एप्लीकेशन देगा, उसको 1 महीने का टाइम दिया जाएगा, और वो अपना परिवर्तन अपनी इच्छा से करना चाहता है तो कर सकता है, उसमें कोई रोक नहीं है। लेकिन ऐसे ना कि कोई उसको, जिस प्रकार से आपने कहा कि उसको गलत जानकारी देके या दबाव देके या लालच देके उसका मत परिवर्तन करे, उसके ऊपर रोक है। ये सिख धर्म पे लागू नहीं होगा? नहीं, देखिए, जितने भी यहाँ के हमारे मत पंथ हैं हिंदुस्तान के, जितने भी हैं, चाहे वो कोई बौद्ध है, चाहे जैन है, चाहे सिख है, चाहे कोई भी है, यहाँ आज तक किसी ने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया कि किसी के ऊपर दबाव डाल के। कोई आपके पास एक केस है ऐसा कि सिखों ने किसी से कहा हो कि सिख बन जा? अगर अपने आप गया सिख बनने के लिए तभी वो बनाते हैं सिख, ऐसे नहीं बनाते। किसी ने कहा कि जैन बन जा, हम आपको लालच देंगे। किसी ने कहा कि बौद्ध बन जा,
कोई नहीं कहता यहाँ, हमारे यहाँ इस प्रकार का नहीं रहा है। यहाँ तो बल्कि प्रार्थना करके, यहाँ तो गुरु गोविंद सिंह जी ने जब खालसा सजाया और उसके बाद जब पंच प्यारे बना दिए तो गुरु गोविंद सिंह ने भी अरदास करी उनसे, कहा कि मुझे भी अपना खालसा बना लो। तो यहाँ तो स्वयं गुरु गोविंद सिंह महाराज ने भी प्रार्थना करी कि मुझे सिख बनाओ, जबकि सिख वही बनाने वाले थे। तो यहाँ इस प्रकार का कभी विचार नहीं रहा। हमारा जो विचार है वो परमात्मा को जानने का है, और हमारा विश्वास ये है कि परमात्मा एक ही है, आप किसी रास्ते से भी उसको जान सकते हैं। लेकिन कुछ जगह इस प्रकार का है कि वहाँ संख्या बढ़ाने पे इस प्रकार का जोर रहता है, और उस संख्या बढ़ाने में कई बार इस प्रकार का भी होता है कि गलत जानकारी दे के या दबाव दे के कोशिश करते हैं। तो यहाँ इस प्रकार का कभी नहीं रहा। पूरे देश में एक चर्चा चल रही है, कई लोग, कई जो छात्राएं हैं वो हिजाब पहन के स्कूल में आ रही हैं, उनको प्रदर्शन करना पड़ रहा है कॉलेजों में। वो कह रहे हैं कि ड्रेस कोड सिस्टम नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि विद्यालय एक ऐसी जगह जहाँ पर सभी सामान्य रूप से होते हैं, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के अलावा कोई रोल नहीं होता, ड्रेस कोड के साथ आना चाहिए। पूरे आपने भी सुना होगा इस सारे चीज़ के बारे में, आपका अपना व्यक्तिगत एज ए शिक्षा मंत्री क्या मानना है, इस चीज़ को कैसे लगाम लगाई जा सकती है? नहीं, देखिए मेरा मानना तो यही है कि स्कूल स्कूल की तरह ही चलना चाहिए, जैसे स्कूल चलते हैं और जैसे हमारे विद्यालय हैं उसी प्रकार से चलने चाहिए। अब उसमें भी अगर आप इस प्रकार का प्रदर्शन करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं है। नमस्कार, इस समय बड़ी खबर आप हरियाणा से देख रहे हैं। जी हां, हालांकि सुबह से चर्चाएं थी कि हरियाणा सरकार जो है जल्दी आदेश जारी कर सकती है कि 10 फरवरी से स्कूल खुलने जा रहे हैं, लेकिन अभी कुछ ही देर पहले ऑफिशियली तरीके से शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने ऐलान कर दिया कि 10 फरवरी से कक्षा पहली से लेकर कक्षा 9वीं तक के स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो बड़ी अपडेट है उन तमाम अभिभावकों के लिए, तमाम पेरेंट्स के लिए, तमाम स्कूली बच्चों के लिए, क्योंकि अब जो है स्कूल खुलने जा रहे हैं। तकरीबन आज जिस तरह से 8 तारीख हो चुकी है, 2 दिन बाद 10 तारीख से जो है हरियाणा भर में सभी सरकारी और सभी प्राइवेट स्कूल जो है ओपन होंगे, कक्षा पहली से लेकर कक्षा 9वीं तक। गौरतलब है कि पहले ही जो है 26 तारीख को तो हालांकि ये ऐलान शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की तरफ से कर दिया गया था कि कक्षा 10वीं से कक्षा 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। तब से जो है कक्षा 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे थे, लेकिन इक्का दुक्का कई जगहों से ये भी खबरें आ रही थी कि दूसरी कक्षाओं को भी जो है बुलाया जा रहा है, यानी कि छोटी कक्षाओं के बच्चों को भी स्कूलों में बुलाया जा रहा है। लेकिन क्योंकि कोविड के केसेस देखा जा रहा था कि कोविड के केसेस अब बिल्कुल कम से हो गए हैं और कहीं ना कहीं जो असर है वो देखने को नहीं मिल रहा था, यानी कि जो मरीज हैं हॉस्पिटलाइज नहीं हो रहे थे, मामूली जुकाम खांसी जो है देखी जा रही थी। कहीं ना कहीं एक अच्छी राहत भरी खबर जरूर है, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन पर, बच्चों की शिक्षा पर असर जरूर पड़ रहा था। अब एग्जाम्स भी नजदीक आ चुके हैं, तो ये बड़ी अपडेट है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि तमाम लोग इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोग इस खबर को शेयर करें। दूसरा बड़ा एक अपडेट आया है, अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा सरकार ने एक और आदेश जारी किया है कि जो पहले प्राइवेट और सरकारी ऑफिस में जो ऑफिसर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, 50% क्षमता के साथ जो है बुलाए जा रहे थे, लेकिन अब उनको भी पूरी जो कैपेसिटी है उसके हिसाब से बुलाया जाएगा, यानी कि अब किसी तरह की कोई उसमें कमी नहीं आएगी, क्योंकि अब कोविड के केसेस जो है कम है। तो ये कल से ही जो है आदेश लागू कर दिए गए हैं, यानी कि कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, जिन सभी सरकारी कर्मचारियों को, अधिकारियों को ये कहा गया था कि ऑफिस में जहां पर जरूरी नहीं है वहां पर 50% संख्या ही कर्मचारियों के, अधिकारियों की बुलाई जाए, तो वो भी घटाकर जो बढ़ाकर जो है 100% कर दी गई है, यानी कि अब किसी तरह के कोई वो आदेश जो पहले वाले हैं उसको बंद कर दिया गया। कल से ये नए आदेश जो है जारी रहेंगे। तो बड़ी अपडेट है कि स्कूलों के लिए, खासतौर पर अभिभावकों के लिए लगातार पेरेंट्स और अभिभावक जो है, टीचर्स हैं, ये भी चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं जो स्कूल है वो जल्द से जल्द खुले, क्योंकि बच्चों की एजुकेशन पर असर पड़ रहा था। मार्च अप्रैल में एग्जाम्स है और बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपनी जो डाउट्स है वो क्लियर नहीं कर पा रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस में वो डाउट्स क्लियर नहीं हो रहे थे। हमारे सहयोगी अमित आहूजा हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे। अमित, कहीं ना कहीं एक राहत मिली है उन तमाम स्टूडेंट्स को जो चाह रहे थे कि कहीं ना कहीं एजुकेशन पर उनके असर पड़ रहा था, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ऑनलाइन क्लासेस तो चल रही थी, मगर ऑनलाइन क्लासेस के साथ साथ बच्चा अपनी डेली एक्टिविटीज को मिस कर रहा था। जो चीजें प्रैक्टिकल वो सीख पाता था अपने टीचर से, अपने मतलब आसपास के बच्चों से, वो उसे मिस कर रहा था। बच्चा एक रूटीन थी उसकी, सुबह उठने की, स्कूल जाने की, वो एक मतलब पूरी तरह से उसको कर नहीं पा रहा था। ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पा रहे थे। बच्चे को वही 30-40 नंबर अपना लाके अपनी क्लासेस तो पास कर रहा था, मगर एक जो नॉलेज उसको गेन करनी चाहिए इस एज में, आप देखते हैं छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पाते, उनके हाथों में मोबाइल दे दिए गए। उनको कुछ समय के लिए मोबाइल तो उन्होंने देखा, लेकिन फिर वही अपनी गेम्स पे आ गए या और चीज़ों पे उनका इन्वॉल्वमेंट वहाँ बढ़ गई। अब स्कूल खुल रहे हैं, बच्चे जाएंगे, एक रूटीन बनेगा, एक प्रैक्टिकल नॉलेज वो ले पाएंगे, टीचर से भी क्लास का एक बिहेवियर वो सीखेंगे। डिसिप्लिन मिस था कहीं ना कहीं, बच्चा सुबह प्रॉपर तैयार नहीं हो पा रहा था। अब बच्चे को उसको पता होगा कि अगर मैं प्रॉपर तैयार नहीं होकर जा रहा, वो उसकी टीचर उसको डांटेगी, अपना क्लास को अटेंड कर पाएगा, जो चीज़ उसके मन में क्वेरीज हैं वो पूछ पाएगा अपनी टीचर से,
कि ये कैसे होगा, प्रैक्टिकल नॉलेज वो ले पाएगा, एक डिसिप्लिन में भी आएगा, मोबाइल से बच्चा कहीं ना कहीं दूर होगा, जो एक दूसरी सोशल एक्टिविटीज़ में बच्चा कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रहा था, और एक डेली रूटीन में आएगा और नॉलेज गेन करेगा। वो कोर्स तो कर रहा था, नंबर भी ले रहा था, लेकिन नॉलेज नहीं ले पा रहा था। अब वो नॉलेज ले पाएगा, रूटीन में होगा। 9वीं से 10वीं से पहले 12वीं तक खोल दिए गए, अच्छा है, क्योंकि बोर्ड की है, बड़ी क्लासेस हैं, आगे उनका फ्यूचर डिसाइड होना था। छोटी क्लासों में भी जो उनका बेस बनना था, अब वो जरूरी था खोल पाना। पिछले 2 सालों से हम देख रहे हैं कि बच्चा पास हो रहा है, पिछले 10वीं में भी हमने देखा और 12वीं में भी हमने देखा, उनको पास कर दिया गया, लेकिन उनकी जो बेसिक नॉलेज की जरूरत थी उसकी ना टेस्टिंग हो पाई और ना ही वो आगे प्रूव कर पाएंगे कि हमने क्या नॉलेज गेन की है। अब बच्चा प्रैक्टिकल लेगा, पेपर भी प्रैक्टिकल होंगे, तो एक जो चीजें हैं निकल कर आएंगी कि बच्चे ने एक्चुअल में किया क्या है। वो 33% वाला है, 40% वाला है या 100 वाला है, वो बच्चा अपने आप को प्रूव कर पाएगा कि हाँ मैंने अपने दम पे नंबर लिए हैं। तो बिल्कुल बहुत ही सही जानकारी जो है हमारे सहयोगी अमित आहूजा जी की तरफ से दी गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात बिल्कुल ये है कि कहीं ना कहीं जो बच्चों का भविष्य था, बच्चों की जो एजुकेशन थी, वो कहीं ना कहीं जो है सामने बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। सबसे ज्यादा देखा जा रहा था कि बच्चे मोबाइल के आदी हो गए थे, क्योंकि मोबाइल उन्होंने सभी ने ले लिया और ज्यादातर देखा जाता था कि ऑनलाइन क्लासेस तो 2 से 3 घंटे होती थी, लेकिन उसके बाद जो है किस तरह से वो मोबाइल स्क्रीन में ही जो है लगे रहते थे, मोबाइल खोलकर लगातार गेम्स खेलते रहते थे, यूट्यूब देखते रहते थे, जिससे बच्चों की आई साइट पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ रहा था। लेकिन अच्छी बात है कि अब कक्षा पहली से लेकर कक्षा 9वीं तक के स्कूल खोल दी गई हैं और उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है जो प्री क्लासेस है, यानी कि यूकेजी, नर्सरी, एलकेजी और प्री स्कूल है, वो भी जल्द से जल्द ओपन हो जाएंगे। क्योंकि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी कुछ ही देर पहले ऑफिशियली ये स्टेटमेंट जो है जारी कर दिया। हालांकि सुबह से इसी तरह की चर्चाएं, अफवाहें जरूर चल रही थी कि हरियाणा सरकार जल्द से जल्द जो है स्कूल ओपन कर सकती है और 10 फरवरी से स्कूल ओपन हो जाएंगे। लेकिन ऑफिशियली तरीके से इस तरह की जानकारी नहीं आई थी, लेकिन अब ऑफिशियली तरीके से जानकारी आ चुकी है, क्योंकि हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने इसका जो है ऐलान कर दिया है कि आने वाली 10 फरवरी यानी कि आज 8 तारीख है, यानी कि एक ही दिन बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं टीचर्स, प्रिंसिपल्स भी जो है जहां तैयारियां कर रहे होंगे क्योंकि क्लासेस लगानी होंगी, वहीं जो बच्चे काफी महीनों से घर बैठे थे क्योंकि कोविड की 3rd वेव में हालांकि देखा गया, क्योंकि सरकार ने भी, प्रशासन ने भी, शिक्षा विभाग ने भी एहतियात जरूर बरते थे, क्योंकि 2nd वेव में हमने देखा कि बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हमारे और आपके जानकार बहुत ऐसे लोग थे जो हमारे देखते ही देखते चले गए। तो उसको ध्यान में रखते हुए जो कोविड की 3rd वेव आई, ओमिक्रॉन आया, उसको ध्यान में रखते हुए इस तरह के एहतियात जरूरी थे कि लॉकडाउन लगाया जाए ताकि पता चल पाए कि आखिरकार के जो केसेस है कितने थमते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उसका असर जरूर देखने को मिला, केसेस जो है काफी कम हुए और नुकसान जो था, सबसे बड़ी बात है कि लोगों को हॉस्पिटलाइज नहीं होना पड़ा, मामूली जुकाम खांसी ही था। इससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी राहत जरूर मिली है 3rd वेव में। और अब स्कूल को ओपन कर दिया गया है सरकार की तरफ से। 10 फरवरी से कक्षा पहली से लेकर कक्षा 9वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं और 10वीं से 12वीं तक के स्कूल पहले ही खुले हुए हैं। तो ये बड़ी अपडेट है, बड़ी राहत स्टूडेंट्स को मिली है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, हरियाणा के तमाम पेरेंट्स तक, तमाम बच्चों तक ये खबर पहुंचे ताकि बच्चे भी कहीं ना कहीं 24 घंटे उनके पास शेष रह गए हैं, वो भी जो है तैयारी जरूर कर ले, क्योंकि काफी लंबे समय बाद स्कूल खुलने जा रहे हैं। अपनी बुक्स प्रिपेयर कर ले, अपनी स्कूल ड्रेसेस को प्रिपेयर कर ले। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। दूसरी एक और महत्वपूर्ण जानकारी हमने दी कि अभी कुछ ही देर पहले हरियाणा सरकार ने एक और आदेश जारी की है कि सरकारी ऑफिस में ये आदेश जो चल रहे थे कि 50% कैपेसिटी के साथ जो है अधिकारी और कर्मचारी ऑफिस में आएंगे जहां पर ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन अब उसको भी हटा दिया गया है, यानी कि वो भी अब 100% कर दिया गया है। जो अधिकारी और कर्मचारी हैं वो पूरे 100 के 100% जो है अपनी अटेंडेंस वहां पर लगाएंगे, यानी कि सभी के सभी ऑफिस में आएंगे। तो ये बड़ी लेटेस्ट जानकारी हरियाणा सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस है वो जारी की गई है। हमारी आप सभी से अपील कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।